23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। छोटी दिवाली पर रामलला के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। अयोध्या में पीएम मोदी सरयू नदी की आरती और दीपोत्सव में होंगे शामिल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का करेंगे मुआयना। 21 और 22 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर पर जाएंगे पीएम मोदी। 24 अक्टूबर को सैनिकों के साथ पीएम मनाएंगे दिवाली। दीपोत्सव के मौके पर पीएम मोदी के अयोध्या से पहले सीएम योगी जाएंगे रामनगरी। 19 अक्टूबर को सीएम योगी लेंगे तैयारियों का जायजा। दिवाली पर रियासती मुलाजमीन पेंशनर्स को योगी सरकार का तोहफा। रियासती मुलाजमीन का महंगाई भत्ता बढ़ाया। महंगाई भत्ता 34% को बढ़ाकर अब 38% किया गया। नोएडा के लोटस वैली में दिखा खूंखार कुत्तों का आतंक। कुत्तों के काटने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत। 3 कुत्तों ने बच्चों पर किया था हमला। कुत्ते के काटने से बच्चा हुआ था जख्मी। यथार्थ अस्पताल में चल रहा था इलाज। सोसाइटी के लोग कर रहे हैं हंगामा। लापरवाही का इल्जाम। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव। भूपेंद्र चौधरी निकाय चुनाव को लेकर करेंगे अहम बैठक। बैठक में सभी जिलाध्यक्ष रहेंगे मौजूद। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। एएसआई सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। वाराणसी कोर्ट में आज कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला होंगे पेश। 22 साल पुराने मामले में होगी पेशी। लखनऊ के लेवाना अग्निकांड मामले में मृतक की मां ने कोर्ट में दी अर्जी। जिम्मेदार अफसरों पर एफआईआर की अर्जी। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी समेत 21 लोगों पर एफआईआर की अर्जी। कानून व्यवस्था को लेकर यूपी और उत्तराखंड आमने सामने। राधा रतोड़ी ने यूपी पुलिस पर फर्जी खुलासे का लगाया आरोप। राधा रतोड़ी के आरोप पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दिया जवाब। राधा रतोड़ी ने बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। घर में सो रहे मजदूरों पर आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंका, फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। मृतकों की पहचान यूपी के कन्नौज निवासी मुनीज अहमद और सागर अली के तौर पर हुई है। बाहुबली अतीक अहमद को लेने यूपी पुलिस पहुंची साबरमती जेल। राजू पाल हत्याकांड में आरोपी है अतीक। भाई अशरफ मामले में है मुख्य आरोपी। आज जेल से बाहर आ सकता है नोएडा का गालीबाज श्रीकांत त्यागी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी जमानत अर्जी मंजूर। भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को तगड़ा झटका। आर्म्स एक्ट में कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। विजय मिश्रा पर 65 से ज्यादा आपराधिक केस हैं दर्ज। गाजीपुर में ओपी राजभर का सपा पर बड़ा हमला। कहा देश में समाजवादी पार्टी नफरत फैलाने का कर रही है काम। वाराणसी में दुकानदार की सरेआम पिटाई करते छात्र का वीडियो वायरल। काउंटर से खींचकर छात्र ने दुकानदार की पिटाई की। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बताया जा रहा छात्र। मेरठ पुलिस ने बरामद किया धार्मिक घोड़ा। चोरी करके ले गया था शख्स। सरधाना पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में 13 साल बाद मिला इंसाफ। दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा। 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। बिजनौर में गंगा में नाव डूबने से बड़ा हादसा। 1 दर्जन से ज्यादा लोग लापता। 6 शख्स की मौत की खबर तस्दीक बाकी। मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर से जुड़ने वाले पुल पर हादसा।
दहेज न देने पर महिला की हत्या का मामला, पुलिस ने महिला के पति और सास ससुर को किया गिरफ्तार, जेल भेजे गए तीनों आरोपी। आजमगढ़ का मामला। यूपी सरकार के आयुष खाद्य सुरक्षा मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने किया आजमगढ़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, पीड़ितों का जाना हालचाल, बोले नुकसान की होगी भरपाई। चंदौली में त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट पर, दुकानों से ली गई मिठाई और किराना सामान की सैंपलिंग, FSSDA की टीम लगातार कर रही है जांच। रायबरेली में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष, दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, दोनों ही पक्षों से करीब 6 लोग हुए जख्मी। रायबरेली में कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर अधेड़ की मौत, कोठरी से लकड़ी निकालने गया था शख्स। जौनपुर में युवक ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मारकर की आत्महत्या, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कनौजिया का मैनेजर था धर्मराज कनौजिया। जालौन में 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं को बांटे गए स्मार्टफोन, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन पाकर छात्रों के खिले चेहरे। चित्रकूट पुलिस ने खोजे 15,75,000 कीमत के 125 मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल सौंपे गए। शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, कार की टक्कर के बाद नदी में डूबकर हुई दर्दनाक मौत। जौनपुर जिले में डेंगू का कहर जारी, कुल 30 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती, बदलापुर तहसील पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया निरीक्षण। बहराइच में सड़क हादसे में मामा भांजे की मौत, अस्पताल में भर्ती मां को खाना देने जा रहे थे दोनों, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर। फतेहपुर में बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिसकर्मी भी बार बालाओं के डांस का ले रहे हैं आनंद। बांदा में सराफा व्यापारी से लूट की वारदात, खुद को दारोगा और कांस्टेबल बताकर मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने की लूट, रुपये और सोने के आभूषण लेकर फरार। गाजियाबाद में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में पलटी, बस में 20 से ज्यादा यात्री थे सवार, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतापुर में साड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, घर में सो रही बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जौनपुर के बैंक में एक व्यापारी से लाखों रुपए की चोरी, बैंक में रुपए जमा कराने गया था पीड़ित, 4,90,000 रुपए लेकर भागे चोर। गाजियाबाद में 2 जगह पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश हुए घायल, दोनों पर दर्ज है 10 से ज्यादा मुकदमे। बिजनौर में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गई प्रशासन की टीम पर हमला, गांव के 80 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज, बैरम नगर इलाके का मामला। शामली में किसानों की होगी महापंचायत, सिसौली से लेकर ट्रैक्टर मार्च को लेकर चलेंगे राकेश टिकैत, सिसौली से शामली शुगर मिल पर आकर पंचायत का हिस्सा बनेंगे भाकियू नेता। कौशाम्बी में पेट्रोल का पैसा मांगना सेल्समैन को पड़ा महंगा, दबंगों ने सेल्समैन की लातों घूंतों से की जमकर पिटाई, वीडियो हुआ मीडिया पर वायरल। लखनऊ में दबंग ने महिला को दी जान से मारने की धमकी, शराब के नशे में की गाली गलौज, शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप।
लखनऊ में महिला ने लगाया महंत और मंदिर के पुजारियों पर गैंगरेप का आरोप। नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोशी की हालत में रेप का आरोप। जालौन में मां की मौत के सदमे में युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास। बीते 15 दिन पहले हुई मां की मौत, वियोग में युवक तालाब में कूदा। आगरा में अचनेरा के मई गांव में दो पक्षों में खेत को लेकर विवाद, युवक की हत्या से हड़कंप मचा। अलीगढ़ में मुस्लिम युवकों द्वारा मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एफआईआर दर्ज। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। लखनऊ गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई, लापरवाही बरतने पर हसड़िया चौकी इंचार्ज को किया गया सस्पेंड। यूपी के जालौन में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग, सिलेंडर में धमाके के चलते लगी आग। घर में मौजूद परिवार के 4 लोग भी झुलसे, मेंथा ऑयल की वजह से भड़की आग। आगरा में सब्जी विक्रेता की चाकू मारकर हत्या, शराब पीने का विरोध करना पड़ा भारी, मोहल्ले के रहने वाले दबंग ने मारा चाकू। कानपुर के कांशीराम अस्पताल में इलाज के नाम पर वृद्ध से 7,000 रुपए मांगने का आरोप। पैर का ऑपरेशन करने के लिए रिश्वत मांगी, रुपए नहीं देने पर उसे अस्पताल में से भगा दिया गया। संभल में खुलेआम दबंगई दिखा रहे युवक को भीड़ ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। आरोपी खुद को पत्रकार बताकर दुकानदारों के साथ अभद्रता कर दिखा रहा था दबंगई।